करें जब कोई जानता ही नहीं है। इसलिए वेशभूषा से संतों की नकल करो तो उससे तो कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं कि भाई उनकी दाढ़ी लगा लो, काले कपड़े पहनो, सफ़ेद कपड़े पहनो, गेरू के पहनो और कुछ करो और ये कह दो हम संत हैं। वो नहीं, संत अपने को कभी नहीं कहते कि मैं संत हूँ, और न कभी कहा और न कभी आगे कहेंगे, ना आप कहा न पीछे कहा, आगे भी नहीं कहेंगे। वो कभी नहीं कहते कि हम संत हैं। वो तो सदा जब तक यहाँ शरीर रहेगा तब तक सेवक रहते हैं, वर्णन सब कुछ करेंगे लेकिन सदा जीवों के साथ सेवक रहेंगे। सेवकाई करेंगे नहीं, जीव जा नहीं सकते। बोलो। प्रेम विलास जहाँ अति भारी, सत्य गुरु पूरे कहत पुकार। महापुरुषों ने जब यहाँ आए तो पूरे उन्होंने सब प्रेम विलास आनंद कहते हैं कि पूरे सब पेड़ और सुरतों को पहुँचा दिया। यानी काफी सुरतें पहुँची है, काफी ले गए संत। जब आए आते ही रहे, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा चौथा पांचवा आ गया, चारों तरफ बड़ा संतों ने जीवों के लिए बड़ा आटा जमाए ले जाने के लिए और ले गए जी। अब जो दुर्भाग्य है जिनका उनसे मिलाप नहीं कर पाते हैं और उनके रास्ते में नहीं, उनको संसार ज़्यादा भाता है या खोज रहे, तलाश कर रहे हैं अपने अज्ञान में, अंधकार में, तो वो भटक जाते हैं। अब वो तो भटके ही हुए हैं, क्योंकि जीव तो यहाँ सब भटका दिए गए। कोई उसको तो किसी को दया कृपा हो जाए तो इनमें चेतना आ जाए। नहीं तो और बिना महापुरुषों के तो पहला भी नहीं मिलेगा। वो तो कोई भी नहीं जो उसको देख लेगा। वो तो सब नीचे ही बहुत मेहनत करो, अखंड मेहनत करो तो स्वर्ग वैकुंठ में या नीचे के कोई ज्योति का दर्शन कर लो, आगे नहीं जा सकते। वो सबके लिए रोक टोक है। वो तो संत ही मिले तभी काम बनेगा, वैसे नहीं बनता। और अब तो कलयुग है, सब गंदे हैं, मैले हो गए, तो इस गलीच में गंदगी में कर्मों की फंस गए। तो यहाँ कहते जब तक वो धुलाई ना हो तब तक ये निकाल नहीं सकते अज्ञान, क्योंकि सब मैला हो गया। चित्त है, मन है, बुद्धि, अहंकार है, आँख है, कान है, हाथ है, पैर है, रोम रोम गंदा हो गया। तो सफाई जब तक नहीं करे तो जाए कैसे। लेकिन उसके लिए महापुरुषों ने बहुत सुलभ रखा। ऐसी चिंगारी पैदा कर देंगे, डाल देंगे तो ये सब गंदगी को जला दे। वो तो उसमें चिंगारी में भट्टी है, उसी में फेंक दिया, वो साफ हो गई। तो जो साफ होने वाली है, जो जलने वाली जल जाती है, सूरत थोड़ी जलती है। सूरत का उसका अंश है, तो उसके अंश अपने अंश को पकड़ लेते। प्रकाश उसी का है, शब्द उसी का है। उसको सबसे जो गंदगी की दूरी पर पकड़ा उसको नहीं लगती। तो कहते हैं वो तो ज्ञान रूपी चिंगारी, योग रूपी चिंगारी शब्द के उसको डाल दिया घाट पर, तो मन बुद्धि चित्त सबको साफ कर। जब निर्बलता आती है तब विवेक पक्का होता है। जब तक निर्बलता लग जाती है तब तक वो चुप है कि नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी बड़ी सफाई होती है, उसमें भी विश्वास होता रहा। कभी कोई चकोला कर्मों का आया तो ढमाढोल हो गया, फिर उसके बाद फिर सत्संग सुनता रहा, फिर विश्वास कोई ऐसा कर्मों का झकोला आ गया, क्रियावान कर्मों का, तो फिर मतलब ये फिर दिखता है। इस तरह से सबसे बचाते रहते हैं और बचा के सब एक बार की सफाई करें तो आप करने नहीं दोगे, तब तो चिल्ला पड़ोगे धीरे धीरे साफ कि तुमको तकलीफ ना हो, एहसास ना हो कि भाई मतलब ये है कि हमारा कुछ छूट छाट ना जाए, ये छूट न जाए। इसके अगर एक सफाई करें तो ये सब छूटेगा, तो चिल्लाओगे फिर ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो धीरे धीरे सिमटते जाओगे और धीरे धीरे बदलते जाओगे और धीरे धीरे आपको विवेक होता जाएगा और मन इंद्रियों से हटता जाएगा। जिससे जो है वो अपनी चंचलता वो छोड़ देगा, चिंतन करना, धीरे धीरे समान होता जाएगा और शील क्षमा संतोष मेरे आते जाएंगे और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निकलते जाएंगे। ये अपने को पता चलता कि ये भागे और वो उन्होंने स्थान जमाया। जब शील क्षमा संतोष मेरे विवेक का अवतार जब जम जाता है तो ये हमला नहीं कर पाते, नहीं तो बराबर हमला करते रहते हमारा। 2 मिनट का 1 मिनट में बुद्धि खराब कर देते और मार काट हो जाए जरा देर में,
कैसे क्रोध है? क्रोध तो मतलब है चांडाल का रूप है, उससे मतलब क्या मालूम दया किसको कहते? तपस्वाद ये है। तो धीरे 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 कि कोई यानी टूट फूट भी ना हो और आसानी से सूरत जो है निकल के दरवाजे पर आ जाए, चिमट करके ये करके। तो ये आपको एक संकेत, विवरण तो बहुत है लेकिन आपको तो संकेत। और दूसरी बात यह है कि महापुरुष जो कह देते